सेंट पीटर्सबर्ग की बर्फ उस दिसंबर में सफेद नहीं थी। वो धुएं जैसी थी, जैसे किसी पुराने गिरजाघर की राख आसमान से बरस रही हो। और उसी राख में एक नाम अब भी जिंदा था, रासपुतीन। 1916 रूस का ठंडा महीना। जार की सल्तनत हिल चुकी थी और लोगों का कहना था रासपुतीन मर चुका है, लेकिन कुछ ने कहा उसकी आंखें अब भी देख रही है। एक बूढ़ा पादरी, पादर अलेक्सी को अजीब चिट्ठी मिली, लाल खून से लिखी हुई। उसमें लिखा था, जिसने फरिश्तों से बात की उसने उनसे भी बात की जो फरिश्तों से बहुत पहले थे। उस रात एक अंधा भिखारी चर्च के बाहर प्रार्थना गा रहा था, लेकिन उल्टी तरफ से, जैसे शैतान ईश्वर को याद कर रहा हो। एलेना मिरोवा, एक इतिहासकार, को महल की पुरानी लाइब्रेरी में एक किताब मिली, इंसानी चमड़े की जिल्द, पन्ने खून से रंगे हुए। आखिरी पन्ने पर लिखा था, उन्होंने मुझे जहर दिया, मैं हंसा, गोली मारी, मैं चला, मुझे डुबोया, मैंने प्रार्थना की और वो सुन रहा था। मैं अब दरवाजा हूँ और दरवाजे कभी नहीं मरते। पन्ना अभी भी गीला था, जैसे किसी ने अभी अभी लिखा हो। शहर में लोग गायब होने लगे। बर्फ पर गीले पैरों के निशान दिखाई देते, लेकिन उनके पीछे कोई नहीं होता। कुत्ते भौंकते उन पर जिन्हें कोई देख नहीं सकता था। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक लंबा आदमी देखा, काले कपड़े, भीगे पांव और आंखें जो तारों जैसी बूझ रही थी। वो कहता था, चंगा कर सकता हूँ, मरने वालों को वापस ला सकता हूँ, बस एक छोटी सी प्रार्थना कहनी होगी। लेकिन जो सुनता वो पागल हो जाता। एलेना डायरी के इशारे पर रासपुतीन के गांव पहुंची, जिसका नाम पोकोरोवस्कोये, पुरानी चर्च के नीचे तहखाना था। पत्थरों पर खून से बने स्लाविक चिन्ह, वहां वो था, रासपुतीन मरा नहीं था, या शायद अब इंसान ही नहीं था। उसने धीरे से कहा, मैंने प्रार्थना मसीह से नहीं की थी, मैंने उससे की थी जो साइबेरिया की जमीन के नीचे सो रहा है। और उसने जवाब दिया, क्या तुम भी देखना चाहती हो जो मैंने देखा? कहा जाता है आज भी लोग उस चर्च में जाते हैं आधी रात को, जब कोई नहीं होता तो घंटी खुद बजती है, और अगर कोई ज्यादा रुक जाए तो उसे सपना आता है। भीगे कपड़ों में एक आदमी खड़ा होता है, चुपचाप आपकी आंखों में देखते हुए, और कहता है, तुम भी प्रार्थना कर लो, तुम भी लौट सकोगे। रासपुतीन की मौत अब भी एक रहस्य है। जहर, गोलियां और बर्फीले नदी, फिर भी उसकी लाश उठने की कोशिश करती पाई गई। कई मानते हैं वो साधु नहीं, दरवाजा था किसी दूसरी दुनिया का, और वो दरवाजा अब भी खुला है। मिलते हैं हम अगली कहानी पे, बोले तो पॉडकास्ट पे। बाय बाय।